जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना 9 सितंबर 1973 को श्री महाराज जी कैंची से आगरा जा रहे हैं। दूर तक जाती हुई कार को कुछ देर तक खड़े होकर भक्त अपलक निहार रहे हैं और दूर कहीं आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष अपनी रंग बिरंगी छटा बिखेरता हुआ दैदीप्यमान हो रहा है। अब आगे। सदा से ही प्रकृति प्रेमी महाराज जी आसमान में छाए सुंदर इंद्रधनुषी रंगों को निहारते हुए भक्त इंद्र से ईश्वर की अनुपम रचना की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। पहाड़ी सड़कों पर हरे भरे सदाबहार सुंदर वृक्षों और हरियाली से गुजरती हुई कार हल्द्वानी की ओर बढ़ रही है। त्रिकालदर्शी सर्वज्ञाता महाप्रभु श्री महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी अपने भक्तों को अभी भी भविष्य के इस कटु सत्य से अनजान ही रख रहे हैं, जिसकी कल्पना भी उनके भक्तों के लिए दुखद मृत्यु से कम न होती। श्री महाराज जी रास्ते भर जीवन की दार्शनिकता, भाग्य के खेल और जीवन की अनिश्चितता के विषय में बातें करते जा रहे हैं। बरसात के बाद धुले आकाश में 7 रंगों के इंद्रधनुष भी अपनी छटा बिखेरते हुए ऐसे साथ चल रहा है जैसे ईश्वरीय दूत अपने महान संत के स्वागत के लिए प्रकृति को सजा संवार कर अगवानी कर रही हो। धुली प्रकृति भी अपनी हरितिमा से निखरी हुई जैसे दर्शनों के लिए स्वागतार्थ व्यग्र है। जड़ है पर सुजान है। काठगोदाम स्टेशन पर आकर कार रुक गई। अब आगे की यात्रा आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के द्वारा तय होनी है। भक्त रवि खन्ना और इंदर जी के साथ श्री महाराज जी रेलगाड़ी की तरफ बढ़े और चलते हुए सीट पर जाकर बैठ गए। इंदर जी साथ चलना चाहते हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, पर श्री महाराज जी को अभी कैंची में यज्ञशाला के निर्माण कार्य की फिक्र है। समझाते हुए कहते हैं, तुझे हम जल्दी बुलाएंगे। मन महसूस कर श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए इंदर जी वापस कैंची की ओर रवाना हो गए। ठीक समय पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ने काठगोदाम स्टेशन छोड़ा और सरकते हुए रेलगाड़ी ने गति पकड़ ली। युवा भक्त रवि खन्ना से श्री महाराज जी बातें करते जा रहे थे। श्री सिद्धि माँ का दिया हुआ गंगाजल और दूध वाला थर्मस भी रवि खन्ना जी के पास ही था। रात्रि में उन्होंने श्री महाराज जी से दूध पीने का आग्रह किया, पर वे मना ही करते रहे। अंत में प्रेम पूर्ण अधिकार से रवि खन्ना जी स्वयं ही थर्मस से दूध उड़ेलने लगे। ध्यान से देखा तो दूध खराब हो चुका था। अब तक मना कर रहे श्री महाराज जी इस प्रकार मुस्कुराकर देखने लगे जैसे उन्हें स्वयं ही इस बात का आभास था। अब श्री महाराज जी ने कहा, थर्मस बाहर फेंक दो। रवि खन्ना जी को थर्मस फेंकने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। वे कुछ सोच ही रहे थे कि श्री महाराज जी ने थर्मस अपने हाथों में लिया और बाहर फेंक दिया। फिर उदासीन भाव से बोले, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वस्तु का मोह नहीं करना चाहिए। जरूरत नहीं पड़ेगी? रवि खन्ना कुछ समझे नहीं। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ता ही रहा। महाराज जी विभिन्न विषयों पर बातें करते रहे। फिर जैसे अपने अवतरण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहने लगे, हम धर्म प्रचार और प्रसार के लिए आए हैं। रवि खन्ना जी ध्यान से महाराज जी की बातें सुन रहे थे। सच ही तो था, धर्म के प्रचार प्रसार में तो उन्होंने धीरे धीरे देश की सीमाओं से परे विश्व के अनेकों देशों में भी आध्यात्म की ऐसी अलख जगा दी थी जिसके प्रकाश से अज्ञान का अंधेरा दूर होता जा रहा था। धर्म का मूल समझ में आ रहा था, प्रेम और सेवा, बस। अगले सुबह आगरा फोर्ट स्टेशन में उतरकर दोनों पैदल ही चलने लगे। सीधे पुल वाले मार्ग से न जाकर पटरियों वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। यहीं से चलते चलते वे भक्त इंजीनियर जगमोहन शर्मा के घर आ पहुंचे। वे सब अचानक ही सुबह सुबह महाराज जी को देखकर आश्चर्यजनक खुशी से भर गए। कुछ देर तक बातें होती रही। फिर महाराज जी ने शर्मा जी से कहा,
गोकुलपुरा से पुत्र धर्मनारायण को भी यही बुला लेना। फिर दाढ़ी बनवाने और बाल कटवाने की भी इच्छा जाहिर की। श्री महाराज जी को शाम को ही कैंची वापस लौटना था, ये बात वे सभी को बता रहे थे। इसी बीच नाई ने आकर श्री महाराज जी की दाढ़ी बनाई और बाल भी बना दिए। इसके बाद उन्होंने स्नान किया और नई धोती भी धारण कर दी। अब भोजन के लिए पूछा गया तो अनिच्छा दर्शाते हुए बोले, अब अन्न और फल में शक्ति कम हो रही है, रामदाना बनाओ, वही खाएंगे। भोजन में बस रामदाना ही खाया। श्री महाराज जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। घर में सभी लोगों से हास परिहास की बातें होती रही। शर्मा जी की सास जी, जो कि महाराज जी से बड़ी प्रभावित थी, उनके सरल व्यवहार को देखकर बोली, आप वही बाबा हैं ना जिन्होंने एक बार रेल रुकवा दी थी? इस बात पर श्री महाराज जी बहुत जोर से हंसे और बोले, अच्छा, तुझे भी ये बात मालूम हो गई? फिर धन के दिखावे से दूर साधारण जीवन को बढ़ावा देते हुए बोले, अब बुरा समय आ रहा है, बड़े बड़े मकानों में मत रहना, छोटे मकानों में रहना, बड़ी मारकाट होगी। सब ध्यान से सुन रहे थे। बातें कभी दार्शनिक तो कभी विनोदी स्वरूप में हो रही थी। फिर शारीरिक अवस्था और उसके साथ जीवन मोह की धारणा को नकारते हुए बोले, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो किसी काम का नहीं रह जाता, उसका मोह छोड़ देना चाहिए। त्रिकालदर्शी महाराज जी स्वयं आगे घटने वाली घटना को पूर्ण रूप से जानते हैं, पर सामान्य रूप में अपने आचार व्यवहार में पूर्ववत हैं। जीवन के महान कर्तव्यों में गृहस्थ और आध्यात्मिक संसार को आरंभ से ही सदा अलग अलग रखने वाले महाराज जी ने अब इस समय पुत्र को संदेश भिजवाकर घर बुला लिया है। छोटे पुत्र धर्मनारायण जी भी आ पहुंचते हैं। सब बातें बिल्कुल सामान्य सी हो रही है। फिर भी महाराज जी के ये कहने पर शायद उन्हें हृदय में कुछ तकलीफ सी हो रही है। वे लोग डॉक्टर के.एस. माथुर के घर चेकअप के लिए पहुंच गए, जो उस समय आगरा मेडिकल कॉलेज के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर थे। डॉक्टर माथुर का सारा परिवार श्री महाराज जी के प्रति समर्पित और अगाध भक्त था। इसी कॉलेज के डॉक्टर M.P. मल्होत्रा, डॉक्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर दयाल, डॉक्टर नवल किशोर आदि भी महाराज जी के प्रिय भक्त थे। इन्हीं दिनों जब हृदय की जांच करने वाली ECG मशीन बहुत कम डॉक्टर्स के पास होती थी, डॉक्टर के.एस. माथुर के पास थी। उनके डॉक्टर पुत्र भी विदेश से घर आए हुए थे, जो कि महाराज जी से अत्यंत श्रद्धा भाव रखते थे। अब महाराज जी की जांच आरंभ हुई। पूरी तसल्ली के बाद डॉक्टर माथुर बोले, आप तो पूर्णतया स्वस्थ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर श्री महाराज जी को उनकी बात पसंद नहीं आई। बोले, अच्छा, तो भगवान हो गया है? वे महाप्रभु तो सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर माथुर विश्वास दिलाते हुए बोले, मेरे पास अमेरिका से आई हुई ये मशीन झूठी नहीं हो सकती। पर श्री महाराज जी कहते रहे, तो गलत कह रहा है, हमें दिल की बीमारी है। डॉक्टर माथुर भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, महाराज जी की लीला वही जाने। फिर भी समझाते हुए बोले, बुढ़ापे में शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे घबराहट जैसी महसूस होती है। फिर एक विशेष दवा की बहुत सारी गोलियां देते हुए समझा दिया कि उन्हें कैसे खानी है। पर मनमौजी लीलाधर महाप्रभु ने गोलियां रख तो ली, पर खाई एक भी नहीं। डॉक्टर माथुर के पुत्र श्री महाराज जी से प्यार से बोले, आज यहीं रुक जाइए ना। मुस्कुराकर महाराज जी बोले, फिर आऊंगा, और तुरंत खड़े होकर चल दिए और जल्दी ही वापस जगमोहन शर्मा जी के घर पहुंच गए। सामान्य सी बातों के बाद पुत्र धर्मनारायण से बोले, ऐसा है, आज हम शाम को आगरा फोर्ट से काठगोदाम नैनीताल लौट जाएंगे, तुम भी चलो। छोटे पुत्र धर्मनारायण जी चौंक कर बोले, आज ही? मैं कैसे आऊं? न कपड़े लाया हूं, न कुछ तैयारी है। फिर आज मेरे चीफ कंजर्वेटर भी आने वाले हैं। श्री महाराज जी को सब पता था कि आज आध्यात्म जगत
और गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन एक साथ ही होना है। इन घटनाओं से अनजान पुत्र को आदेश देते हुए बोले, नहीं, तुम भी चलोगे। पुत्र धर्म नारायण जी की जिद, चुलबुलापन, विनोदी स्वभाव पिता जानते थे। पिता की जिद और आदेश को पुत्र भली भांति जानते थे। अब तय हो गया कि महाराज जी और रवि खन्ना के साथ पुत्र धर्म नारायण जी भी काठगोदाम नैनीताल चलेंगे। उधर आगरा गोकुलपुरा हवेली में अम्मा को न जाने क्यों 2-3 दिन से अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी हो रही थी। मन बहुत उदास था, सपने भी अजीब अजीब से आ रहे थे। वे मन को समझाती ही जा रही थी, पर न जाने क्यों मन में बुरे बुरे से विचार आ रहे थे। इधर कुछ महीने पहले ही छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। नन्ही सी बिटिया का नाम पड़ा भावना। बहू बच्चों के साथ अत्यधिक व्यस्त हो गई थी। नन्ही गुड़िया जैसी छोटी पुत्री भावना और अन्य बच्चों के बीच बहू की व्यस्तता देखकर अम्मा ने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। पर न जाने क्यों मन में भावनाओं का उबाल सा आ रहा था। डर था कहीं कोई अप्रिय समाचार न सुनाई दे। पहले भी उनके अंदेशे, पूर्वानुमान, सपने पहले से ही बहुत कुछ संदेश देते रहे हैं जो अक्सर सही होते थे। पर आज की बढ़ती बेचैनी से उनका धैर्य विचलित होता जा रहा था। आसमान की उमड़ती काली घटाओं जैसा अंधेरा मन के भीतर भी व्याप्त होने लगा था। श्री जगमोहन शर्मा जी के घर से तीनों आगरा स्टेशन पहुंचे। रात्रि में श्री महाराज जी और पुत्र धर्म नारायण जी प्रथम श्रेणी में तथा रवि खन्ना जी दूसरे कंपार्टमेंट में थे। ठीक समय पर जैसे ही रेलगाड़ी रवाना हुई, कुछ देर बाद ही पुत्र धर्म नारायण जी लेट गए। जैसे ही लेटे थे, पिता ने पानी मांगा। पुत्र ने लाकर पानी पिलाया। फिर कुछ देर बाद जैसे ही पुत्र फिर लेटने लगे, तो पिता महाराज जी ने फिर झिड़क कर कहा, फिर लेट गए? बैठा भी नहीं जाता है क्या? बैठो। पुत्र धर्म नारायण जी जल्दी से बैठ गए। पिता श्री महाराज जी ने फिर कहा, अब हम मथुरा में ही उतरेंगे। चौंक कर धर्म नारायण जी पिता की ओर देखकर बोले, क्यों? मथुरा में क्यों उतरेंगे? हम तो काठगोदाम जा रहे हैं। श्री महाराज जी बोले, पूछते बहुत हो, आगे मथुरा स्टेशन आएगा, वहीं उतरेंगे। धर्म नारायण जी अचानक हुए इस फेरबदल को क्या समझते? श्री महाराज जी तो आज गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन की डोर को एक एक दायित्व में बांधने के लिए ये लीला रच रहे थे। सदा की तरह पिता महाराज जी की बातों के गूढ़ अर्थ को ना समझते हुए भी वे उन्हीं के आदेशों का अनुसरण कर रहे थे। फिर बात मान ली। मथुरा स्टेशन में उतरकर दूसरे डब्बे से रवि खन्ना जी को भी बुला लिया। यहाँ पर कुछ भक्तजन श्री महाराज जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और चरण स्पर्श करने आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़े ही थे कि श्री महाराज जी बोले, वृंदावन आश्रम चलो, हम वृंदावन जाएंगे। फिर मांग कर पानी पिया। धीरे धीरे वे अर्धमूर्छित से होने लगे। अर्धचेतना की अवस्था में उन्होंने पुत्र धर्म नारायण से कहा, अनेक को भी तार भिजवा देना। अब उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। जल्दी से टैक्सी का इंतजाम किया गया। तब तक वे अचेत हो गए। जल्दी से टैक्सी में लेटाकर रामकृष्ण मिशन अस्पताल की तरफ बढ़े। जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचते ही अर्धमूर्छित अवस्था में नाक में ऑक्सीजन की नली लगा दी गई। साथ ही रक्तचाप लिया जाने लगा। तभी श्री महाराज जी ने अपने हाथों से ऑक्सीजन की नली को स्वयं हटाते हुए क्षीण स्वर में कहा, ये सब बेकार है। छोटे पुत्र की ओर देखकर बोले, पानी। जल्दी से धर्म नारायण जी ने अपने हाथों से सहारा देकर उन्हें पानी पिलाया, फिर लेटा दिया। फिर श्री महाराज जी ने जैसे गहरी निद्रा से सोते हुए धीरे धीरे उच्चारण किया, जय जगदीश हरे, और महान संत का शरीर शांत हो गया। रात्रि के 1:15 का समय, अनंत चौदस का पर्व, तारीख 11 सितंबर 1973।
डॉक्टर ने आकर इस दुखद घटना की पुष्टि कर दी। पुत्र धर्म नारायण जी और रवि खन्ना दोनों ही अवाक हतप्रभ से रह गए। अभी तक दोनों गाड़ी में बोलते हुए सामान्य रूप से आ रहे थे। ये अचानक क्या हो गया? अविश्वसनीय, हृदय विदारक सत्य को स्वीकारते ही जैसे मन दुखों से फट पड़ा हो। अंतर्मन का दुखद चीत्कार अंतस में घुट कर रह गया। स्वयं को संभालते हुए अब श्री महाराज जी की इच्छा के अनुरूप उन्हें वृंदावन ले जाने की तैयारी करनी थी। इस दुखद घटना पर गहन रात्रि का पर्दा डालकर श्री महाप्रभु जैसे विश्राम कर रहे थे। चेहरे पर वही अलौकिक तेज। सारा देश गहरी निद्रा में सोया है। न किसी आश्रम में, न किसी भक्त के घर, न पूर्णतया अपने भक्तों से घिरे हुए, न पारिवारिक स्वजनों के बीच। धन्य है महाप्रभु, अपनी लीला संसार के इन क्षणों को भी आपने जिस प्रकार संजो कर रखा कि अस्पताल में एक ओर पुत्र और दूसरी ओर भक्त। अपने जीवन के हर कर्तव्य बोध में गृहस्थ और आध्यात्म के जीवन को धर्म के तुला पर संतुलित कर चलने वाले महान योगी ने अपने इस लीलामय चरित्र से विश्राम लेते समय भी सभी से दूर आकर अपने विराटतम अस्तित्व को छिपाकर भी महानता से प्रकट कर दिया। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। अंतर्यामी प्रभु, सर्वज्ञ, लीलाधारी महाप्रभु सब कुछ जानते हुए भी अपने भक्तों और परिवार से दूर इस रात्रि में ये लीला रच रहे थे, ताकि उनके किसी भी प्रिय भक्त, प्रिय स्वजन को इन क्षणों के साक्ष्य अनुभव से दुस्सह्य कष्ट न पहुंचे। मानव रूप में उनका शरीर शांत हो गया था, पर महाराज जी के शक्ति पराक्रम की संत लीला तो अभी दैव शक्ति से स्वयं ही सारे भक्तों को संचालित कर रही थी। श्री महाराज जी की इच्छा अनुसार पावन पार्थिव देह को वृंदावन आश्रम लाया गया। वृंदावन के पुराने भक्त श्री बनवारी लाल पाठक जी, जो कुछ समय पहले अस्पताल पहुंच गए थे, उनके पास ही श्री महाराज जी के कुछ भक्तों के पते और टेलीफोन नंबर मिल गए। श्री महाराज जी की प्रेरणा और श्री पाठक जी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों को सूचना देने का कार्य आरंभ हो गया। आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली आकाशवाणी के समाचार प्रसारण द्वारा ये दुखद समाचार भी सभी तक पहुंच गया और धीरे धीरे सभी भक्तों को इस दुखद घटना का हृदय विदारक समाचार मिल गया। जिसे भी जहां सूचना मिली, शोक की लहर दौड़ गई। अचानक ही इस तरह लीलाधारी प्रेमी प्रभु ने भक्तों से दूर होकर घटनाओं को इस तरह क्यों रचा कि उनके प्रिय भक्तों के हृदय में पीड़ा और दुखद आश्चर्य के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अपने आंसुओं में दुख का सागर समेटे भक्तजन किसी भी प्रकार जैसे तैसे भूखे प्यासे वृंदावन आश्रम की ओर पहुंचने लगे। कैची आश्रम से पुत्र रमेश जी के साथ श्री सिद्धि माई और जीवंती माई टैक्सी में चले, तो अन्य भक्त भी समूह में बस, टैक्सी आदि से आते रहे। दिल्ली से लेरी ब्रिलियंट, सुब्रमण्यम, पत्नी एलन ब्रिलियंट, गिरिजा समेत डॉक्टर वर्मन, दुर्गा महिमा अविलंब पहुंच गए। कई गण्यमान उच्च पदाधिकारी और प्रतिष्ठित भक्तों का सैलाब वृंदावन आश्रम की ओर उमड़ने लगा। लग रहा था जैसे सारे वातावरण में दुख और आंसू घुले हुए थे। आकाश तत्व भी विषाद के काले उमड़ते घुमड़ते बादलों में जैसे अपने आंसुओं को समेटे स्तब्ध सा हो रहा हो। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? हमें छोड़कर क्यों चले गए हमारे प्राणाधार महाराज जी? हर ओर करुण दुख से मन समाज ऐसे दीनहीन हो रहा था जैसे अब प्रेम और दुलार के भावनात्मक विश्वास का संबल आधार उनसे सदा सदा के लिए छिन गया हो। सबके हृदय में विराज रहे प्रियतम प्रभु ऐसे कैसे निष्प्राण बने उनके दुखों से अनजान होकर शांत रह सकते हैं?
एक दूसरे से पूछते, समझाते, सहारा देते, सभी आंसुओं में डूबे सिसकियां भर रहे थे। भक्तों के अपार जनसमूह में पुत्र धर्मनारायण जी भी निशब्द हुए। श्री महाराज जी के भक्तों से घिरे आध्यात्मिक संसार में मन ही मन अकेले इन दुखों का बोझ अपने मन में लिए विषादग्रस्त थे। वे महान संत सिर्फ अपने परिवार के ही कहाँ थे, वे अलौकिक अनंत कोटि विभूषित संत तो सब के हो चुके थे। अब आगे कैसे क्या निर्णय लिया जाएगा, इन बातों के लिए भी भक्त संसार के निर्णयों को ही आधार मानकर वे गोकुलपुरा हवेली की ओर भारी कदमों से वापस आने लगे। क्या कहेंगे जाकर अम्मा से, कैसे कह पाएंगे इस अनहोनी दुखद घटना को। अब तक बड़े भैया को भी ट्रंकॉल द्वारा सूचित कर दिया गया था। बोकारो में गिरजा बहन के परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने पोस्टकार्ड से संदेश लिखकर भेजना तय कर लिया। वे सोच में थे कि बचपन से ही अपने चंचल स्वभाव और शरारतों की मासूम दुनिया को ताऊ ने कैसे प्यार और अनुशासन की सीख देकर जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को जीना सिखाया था, और आज इन दुखद क्षणों को परिवार संग साझा करने का कितना बड़ा दायित्व दे गए थे, चुपके से बिना कुछ कहे हुए। हवेली में प्रवेश करते ही धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते 2 मंजिले कक्ष तक पहुंचे। पास पड़ोस की कुछ महिलाओं और छोटी बहू से घिरी अम्मा ओढ़नी से अपना मुंह छुपाए रोती जा रही थी। महिलाएं सांत्वना देते हुए स्वयं भी रो रही थी। तो क्या अम्मा तक ये दुखद समाचार पहुंच चुका था? अब क्या कहें? पास जाकर बैठ गए। अम्मा अपने ही दुख से निढाल थी। अवरुद्ध कंठ से कुछ कहा, फिर आंसुओं के बीच निशब्द रह गई। उधर आश्रम में दुखित भक्तों का अनवरत तांता लगा हुआ था। सभी आवश्यक तैयारियां हो चुकी थी। अंतिम संस्कार को लेकर सबके अपने पक्ष थे। किसी ने कहा समाधि बननी चाहिए, तो किसी का कहना था माँ गंगा के प्रवाह में समर्पित कर देना उचित रहेगा। कुछ लोगों का मानना था कि वे गृहस्थ हैं तो संस्कार उनके पुत्रों द्वारा ही होना चाहिए। अकबरपुर गांव से आए भोले भाले ग्रामीण चाहते थे कि उन्हें गांव वाले घर में ही ले जाना चाहिए। अचानक ही वृंदावन धाम के संत बाबा लीलानंद ठाकुर आ पहुंचे, जिन्हें उनकी परमानंद चैतन्य भाव स्थिति के कारण पागल बाबा नाम से जाना जाता था। श्री महाराज जी की प्रेरणा शक्ति से उत्प्रेरित होकर उन्होंने दाह संस्कार का आदेश देते हुए उसी पावन स्थल का चयन करने को कहा, जिसे महाराज जी द्वारा कुछ महीनों पहले नवरात्रियों में पावन यज्ञ के बाद घेर कर सुरक्षित कर दिया गया था। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।